अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाह की रहमत से मायूस ना होना। इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाहि ताला अलैह कहते हैं कि एक बार राह चलते हुए मैंने देखा कि एक डाकू लोगों को लूट रहा है। कुछ दिनों बाद मुझे वही शख्स मस्जिद में नमाज पढ़ता हुआ नजर आया। मैं उसके पास गया और उसे समझाया कि तुम्हारी ये क्या नमाज है। खुदा के साथ मामला इस तरह नहीं किया जाता कि एक तरफ तुम लोगों को लूटो और दूसरी तरफ तुम्हारी नमाज खुदा को कबूल और पसंद आती रहे। डाकू बोला कि इमाम साहब, मेरे और खुदा के माबैन तकरीबन सब दरवाज़े बंद हैं। मैं चाहता हूँ कि कोई एक दरवाज़ा मेरे और खुदा के माबैन खुला रहे। कुछ अरसा बाद मैं हज पर गया। तवाफ़ के दौरान क्या देखता हूँ कि एक शख्स काबा के गिलाफ से चिमट कर खड़ा कहता जा रहा है कि मेरी तौबा, मुझे माफ़ कर दे, मैं इस नाफरमानी की तरफ कभी पलटने वाला नहीं। मैंने देखना चाहा कि इस बेखुदी के आलम में आहें भर भर के रोने वाला कौन खुशकिस्मत है। क्या देखता हूँ कि ये वही शख्स है जिसे मैंने बगदाद में डाके डालते हुए देखा था। तब मैंने दिल में कहा कि खुशकिस्मत था जिसने खुदा की तरफ जाने वाले सब दरवाज़े बंद नहीं कर डाले। खुदा मेहरबान है जिसने वो सभी दरवाज़े आखिर खोल डाले। तो बात यह है कि कैसे भी बुरे हालात हों, कितने ही गुनाहगार हो, खुदा के साथ अपने सब दरवाज़े बंद मत कर लेना। जितने दरवाज़े खुले रख सकते हो, इन्हें खुले रखने के लिए शैतान के मुकाबले पर मुसलसल ज़ोर मारते रहना और कभी हार मत मानना। कोई एक दरवाज़ा भी खुला मिल गया तो कुछ बैद नहीं कि वो सब दरवाज़े ही खुल जाएं जिनके बारे में तुम्हें कभी आस उम्मीद भी ना थी। सूरह ज़मर आयत नंबर 53 में अल्लाह ताला फरमाता है कि ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कह दीजिए कि ए मेरे वो बंदों जिन्होंने अपनी जानों पर ज़्यादती की, अल्लाह की रहमत से मायूस ना होना। यकीनन अल्लाह सारे गुनाह माफ़ फरमा देगा। यकीनन वो बहुत बख्शने वाला, नहायत रहम करने वाला है। सुबहान अल्लाह। तो मेरे भाई, बात यह है कि रजू कर लो अपने परवरदिगार की तरफ इससे पहले कि तुम पर अज़ाब आ पहुँचे। अस्तगफिरुल्लाह।